हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आप सभी जानते हैं कि साल में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब आप पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों को करते हैं, और उन्हीं में से एक दिन है आज शनिवार का दिन। आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, शिव जी का भी दिन होता है और शनि देव की भी पूजा की जाती है, जिसके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन अगर आप 2 कनेर के पुष्प और काले तिल के दाने वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों की समस्या, आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या, और अगर आपको नौकरी में प्रोन्नति या प्रमोशन भी नहीं मिल पा रहा है, नई नौकरी भी नहीं लग रही है, व्यापार भी सही से नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, घर के किसी भी सदस्य से झगड़ा होता रहता है, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों को आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह बहुत ही विशेष दिन है। इसके लिए, इस विधि के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। एक समस्या ख़त्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इसके बाद दूसरा उपाय जो बताया जाएगा वह है धन प्राप्ति के लिए। देखिए, पहले उपाय में आपको क्या करना है। पहले उपाय के लिए हमें सिर्फ 2 कनेर के पुष्प जो कि पीले रंग के होते हैं, आपको सिर्फ यह विशेष उपाय इसी के लिए करना है जो कि आपकी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। ये कनेर लेकर के साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब यही दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, और सुबह भी कर सकते हैं यह उपाय, चाहे तो शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर आए हैं उनमें से 1 कनेर का पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें, और भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। लेकिन कनेर का पुष्प समर्पित कैसे करना है। कनेर के फूल की जो डंडी होगी वह जलाधारी की तरफ रहेगी, और कनेर का जो पुष्प होगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद दूसरे कनेर का पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब जान लीजिए कि जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, जहाँ से जल बहकर नीचे शिवलिंग के नीचे गिरता है, उसी जलाधारी के बीच वाले स्थान को माता सुंदरी का स्थान कहते हैं, और उसी स्थान पर आपको 1 कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपको जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो आप महादेव से उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उस जल को आप पूरा शिवलिंग जी के ऊपर समर्पित कर दें, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहें। गुरु जी कहते हैं कि अगर शनिवार के दिन हम इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा आपकी इस सारी समस्याएं बहुत ही जल्द ख़त्म कर देंगी, और आपके सारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। यह उपाय भी सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय भी यह उपाय कर सकते हैं, या सूर्यास्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर चाहे अपने घर का शुद्ध आटा गूँथ कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको 1 लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लेकिन लंबी बत्ती का प्रयोग इसीलिए करेंगे क्योंकि यह उपाय हम लोग धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यह उपाय हम लोग अपने व्यापार, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यह उपाय हम अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसीलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीपक रख देंगे, और दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ
आप दीपक की बत्ती का मुख करके रख देंगे और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लीजिएगा। और आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्याएं हैं, तो इनको दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन से सारी दुर्दशा, सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और हमें भी सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अब आप इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके हर प्रकार के संकट को दूर करने के लिए होता है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर भाई बहन का झगड़ा हो, या बच्चे अपने माता पिता से झगड़ा करें, जितने प्रकार की भी लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, उन सभी के लिए आपको यह अचूक उपाय करना है। लेकिन इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का नहीं लेंगे, बल्कि आप स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे को आप पूरा जल से भर लेंगे। आपके किचन में जो आरओ लगा हो या कोई भी जो भी मटका हो या कहीं पर भी जो नल लगा हो, उसमें जो पानी आता है उससे आप पूरा अपने लोटे को भर लीजिए। फिर इसी में आपको 1 चम्मच, आधा चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध हो, आप उतना कच्चा दूध मिला लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर हमें गाय का दूध मिल जाता है तो यह हमारी उपाय के लिए सबसे अचूक साबित होगा। लेकिन अगर गाय का नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच कच्चा दूध मिला लिया, इसी में आपको मिला लेना है इसी में आपको मिलाना है 11 काले तिल के दाने। लेकिन देखिए, यह काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के सामने ही मिलाने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय भी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, काले तिल के दाने या 1 लोटा जल, यह दोनों सामग्री लेकर अब आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। शिवलिंग के सामने ही आपको एक एक करके एक काले की तिल के दाने 1 लोटे जल में डाल देंगे और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेंगे। इसके बाद यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है। इसके बाद फिर महादेव से प्रार्थना करनी है और आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े हैं और क्लेश का माहौल है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, वह समाप्त होकर हमारे घर में शांति का माहौल बन जाएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर अब वापस आ जाना है आपको अपने घर। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम यह उपाय 2-3 शनिवार या फिर 5 शनिवार लगातार करते रहेंगे तो हमारे घर में शांति स्थापित होना शुरू हो जाती है। और ये पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास नियम हैं। इसे आप करते रहें, इससे सारी समस्याएं, आर्थिक तंगी, सारे कष्ट, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।